जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान भाइयों, ये वाला वीडियो दूसरे इस वाले चैनल पे आ रहा है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से बात करने वाले हैं कि देखिए बहुत सारों के बहुत सारे प्रश्न हैं, और वो प्रश्न ये कि आखिर प्याज में आगे क्या होने वाला है या लहसुन में आगे क्या होने वाला। तो इन प्रश्नों का जवाब सभी चाहते हैं, सभी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि अब क्या करें, और आगे जो आने वाली फसल है, नई फसल है, उसमें भी क्या होने वाला है। मुख्य रूप से हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। और कुछ अभी 1-2 दिन से मेरे वीडियो नहीं मिल रहे हैं आपको, तो अभी ऑफिस के काम में मैं व्यस्त हूँ, इस कारण नहीं आ रहे, वरना वीडियो लगातार आएंगे। जो लोग ऐसा सोच रहे भरत भाई वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो आपको आएंगे। अभी इस वाले चैनल पर मैं आपको बता दूँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन मेन मुद्दे वाली बात करेंगे। अभी मेन मुद्दा ये कि आखिर अब प्याज में आगे क्या होने वाला, क्या भाव बढ़ेगा या घटेगा, क्या स्थिति आएगी। जिन लोगों को लगता है कि मैं जो रिसर्च करता हूँ गलत रहती है, तो भैया पिछले आप 2-3 साल से उठा के देख लेना मेरी रिसर्च। पिछले साल जो भाव बोला था वहाँ तक पहुँचा। इस साल मैंने बार बार आपको चिल्ला के बोला भी है कि जो ये सोच रहे हैं इस बार भाव 20 से ऊपर जाएगा, 25 होगा, 30 होगा, तो वो नहीं होगा। और जब होना था तब मैंने बोल दिया था, और अभी भी मैं बीच में अभी 1-आध महीने से पहले मैं बोलते आ रहा हूँ कि अब कोई आसार दिख नहीं रहे कि भाव कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक जाए। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वो चीज़ आप देख रहे हैं अभी लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्याज पहले 14 बिक रहा था, आज वो 9 रुपये 10 रुपये पे आ गया है। जो प्याज पहले बीच में हमने, हाँ ये बात अलग है, कुछ दिन ही रहा था 17-18 वाला भाव, कुछ दिन ही रहा, वो मैं मानता हूँ, 1 आध हफ्ता रहा, लेकिन वो भाव गया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और उसके बाद भी मैंने बोला था कि अब आसार नहीं है। जो मार्केट मुझे दिख रहा है वो मार्केट मुझे नीचे का ही दिख रहा है, और वो चीज़ें अभी चल रही है। अभी आप देखेंगे ज़्यादातर माल आपको 8 से 10 का बिकते हुए दिख रहा है। जब अगर 13-14 बिक रहा था तब भी मैंने बोल दिया था कि बीच में अब मैं ये बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया था, ये बात नहीं है। यहाँ मेन मुद्दा है कि जिन लोगों को लगता है कि यार देखिए मैं रिसर्च करता हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारा बोल रहा था तेरा रिसर्च क्या है, फोकट फेंकता है। भाई अगर फेंकता होता मैं फोकट, तो पिछले साल जो बातें करी वो सही नहीं होती, मेरे वीडियो जाके देख सकते हो। और इस बार भी जो बातें करी मैंने, वो भी तकरीबन उसके आसपास ही जा रही है। अब मुझे नहीं पता है लोग क्या चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं कि मैं किसान भाइयों तक कोई खबरें नहीं दूं, तो वो तो संभव नहीं है, वो तो आएगी, आप कुछ भी करो। और दूसरी चीज़ किसान भाइयों, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ चीज़ें रिसर्च के माध्यम से आप तक ला सकूँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये सब भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसा कभी बोला भी नहीं मैंने, और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि ये भविष्यवाणी है। सारी चीज़ें मैं बार बार बोल चुका हूँ। रिसर्च एक अपने आप में एक चीज़ें होती है। अब मैं इतनी बात न करता हूँ, मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ। जिनको जो बोलना है उनको वो बोलने दिया जाए। मेन मुद्दा ये कि क्या अब क्या लग रहा है, तो अब मैं अभी पिछले 1 महीने से बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। अभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा विशेष कि कोई विशेष अब बदलाव आएगा। चूँकि आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूँ, आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो अभी भी किसान भाइयों के पास 30% तो आप मान के चलो प्याज बचा हुआ है। वहीं अगर बात करें नए, तो नए प्याज भी अलवर के चालू हो चुके हैं, जो कि 8 से 10 दिन में तो काफ़ी अच्छी मात्रा में चालू हो जाएंगे। और फसल की पैदावार भी वहाँ अच्छी बताई जा रही है। मतलब ये मान के चलो कि पानी से अगर ख़राब भी हुआ तो थोड़ा बहुत हुआ, और कितना हुआ, पिछले साल से वहाँ तकरीबन 20 से 25% रकबा पिछले साल से भी बढ़ा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछले साल से बढ़ा है। तो अगर ख़राब हुआ होगा तो 20-25% ख़राब हो गया होगा, यानी पिछले साल जितना रकबा तो है। और ये अभी चालू हो चुका है। और दीपावली के आसपास आते आते वहाँ, मतलब ये मान के चलो कि आज अक्टूबर आपका हो गया है 15 अक्टूबर, मतलब ये 30 तारीख आते आते, यानी नवंबर का फर्स्ट वीक आते आते बहुत बड़ी मात्रा में माल आना चालू हो जाएगा। चाहे वो खंडवा का हो, खंडवा का भी अब धीरे धीरे चलेगा आने वाले समय में। नासिक और लोगों के पास, या मैं बोलूँ कि किसान भाइयों के पास स्पेशली बहुत सारा माल पड़ा है, और बहुत सारा माल जो है कुछ व्यापारियों के पास भी पड़ा हुआ है। ये आप सभी विदित है, जो कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं, जो चीज़ें लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करें, तो बड़ा सिंपल सा, जो मैं पहले बोलता आ रहा था आज भी वही बात बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा आप बेचते रहो। क्योंकि एक भाव के चक्कर में कभी भी क्या होता है कि दिक्कतें हैं। मैं फिर रिपोर्ट पे रहा हूँ, दिक्कतें हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। लगातार अगर आप भाव अच्छे लेते हैं, बीच में मैंने बोला भी था कि अगर ये भाव मिल रहा है 13, 14, 15, तो इसमें आप निकालो। उस समय किसान भाइयों ने 25-30 हज़ार की आवकें कर रखी थी, जबकि उस समय निकालना था जब मैं बोल रहा था निकालो। और ये बात बोली भी थी मैंने कि लास्ट में जाके हम सब वहाँ इकट्ठा करेंगे। और आज की तारीख में आप देखेंगे मंडियों में अभी डेली लगातार 70 से 80 हज़ार कट्टे, 60-70-80 हज़ार कट्टे ये डेली आ रहे हैं। और मैं एक मंडी की बात नहीं कर रहा हूँ,
जितनी भी मंडियाँ सब जगह कहीं ना कहीं आवक फूल चल रही है। तो भैया मेरा तो ये कि आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। पहले भी निकालना था और अभी भी निकालो। कुछ लोग अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि 25-30 हो जाएगा, तो भाई वो नहीं होने वाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अब कोई जादू नहीं होगा क्योंकि नया सामने है। अब बात करते हैं लहसुन की। तो लहसुन में भी देखिए अभी डिपेंड करता है कि किसान भाइयों के पास कितना स्टॉक है, और जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है उस हिसाब से जनवरी फरवरी तक भी इतना स्टॉक है कि वो चलता रहेगा। और जनवरी फरवरी से धीरे धीरे नया चालू हो जाता है। अभी अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, 15 तारीख तो हो गई है। नवंबर दिसंबर ये 2 महीने मुख्य रूप से कहने की भूमिका निभा सकते हैं। जनवरी से फिर नया चालू हो जाता है, फरवरी में अच्छी मात्रा में, मार्च तक तो आप मान के चलो कि लपक के आ जाता है माल। तो वो अब सारा का सारा डिपेंड करता है कितना, और जिस हिसाब से अनुमान है उस हिसाब से अनुमान यही है कि लहसुन भी पड़ा हुआ है। लहसुन में हो सकता है थोड़ा बहुत फेर बदल हो, लेकिन जो अच्छे माल, जो मोटे माल है, जो अभी बीज के लिए जा रहे हैं, उनमें थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये एक विशेष कारण है कि अभी आप लेटेस्ट में देखेंगे कुछ तेज़ी बनी है। हो सकता है कि आने वाले समय वापस कुछ थोड़ा और ऊपर नीचे, ये लहसुन में ये चलेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी थोड़ा ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लेकिन अगर लहसुन में भी आप ये सोचें कि 15-20 हज़ार हो जाएगा, तो वो वाला माल नहीं है, वो वाला साल भी नहीं है। माल जरूर है उस तरह का, लेकिन साल नहीं है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करना। मतलब जो औसत इस बार जो चल रहा है 6-7 हज़ार, वो चल ही रहा है। 7 हज़ार बहुत सुपर वाला, तो वो औसत ही रहेगा। कुछ हो सकता है कि बहुत सुपर लाट जो 8-10 हज़ार, कल भी जैसे परसों कब की बात है 13 हज़ार भी गया है, तो वो बहुत सुपर लाट है, वो एक्स्ट्रा लाट है। उनकी आप बात ही मत करो, वो इक्का दुक्का लाट है। आप उनको देख के कर रहे हो तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती वही है। और आने वाले सालों में भी कोई विशेष मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, प्याज लहसुन हम कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी बोल दें कि यार थोड़ा थोड़ा लगाओ, उससे सबको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हम खुद किसान भाई अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं उस चक्कर में, क्योंकि जितना ज़्यादा माल लगेगा उतना कहीं ना कहीं हम सबके लिए दिक्कतें हैं। आप इस बात को निश्चित रूप से समझ लो। बाकी तो आपकी मर्जी। मैंने बार बार बोला है, नई फसलों पे भी रिसर्च करो, काम करो, और जो रकबा है उसको लिमिटेड करने का प्रयास करो। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं भरत भाई की वीडियो नहीं आएंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। अभी मैं मेरे ऑफिस के काम में व्यस्त हूँ, इस कारण मेरे मंडी में वीडियो नहीं आ रहे अभी 2-3 दिन से। लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि किसान भाई को मेरे वीडियो नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, जो किसान भाई मुझे पसंद कर रहे हैं, जो प्यार कर रहे हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो नहीं करते हैं, जो ऐसे लोग जो किसानों का हक मारने का प्रयास कर रहे हैं, या उनको वो चाहते हैं कि मलाई वो खा जाए, तो भाई वो तो भूल जाओ। भरत भाई तो मंडी में आएगा और किसान भाइयों के लिए वीडियो बनाएगा, और रिसर्च भी जारी रखेगा, वो भी नहीं रोकेगा। भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ किसान भाइयों कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक सही और सटीक जानकारी ला सकूँ, चाहे वो रिसर्च के माध्यम से। और भाव की तो आप तक सही और सटीक ही आती है, क्योंकि मेरे भाव में अगर आप देखते हैं तो किसान भाई भी सामने हैं, व्यापारी भाई जो बेच रहा है वो भी सामने है, आड़तियाँ, और जो माल है वो भी सामने है। तो उसमें झूठ का तो कहीं से कहीं तक कोई समावेश ही नहीं है, कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा रिसर्च वाला काम, वो मैं अपनी इच्छा से और अपनी पसंद से मैं करता रहता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं किसान भाइयों को मैं एक सही दिशा, और मतलब मैं कोशिश कर सकूँ। मैं नहीं बोल रहा मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या सब कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए किसान भाइयों को मेरी वजह से, तो शायद ये पुण्य मुझे जो मिलेगा, जो दुआएं मुझे मिलती है ना, वो मैं किसी भी कीमत में कहीं से खरीद नहीं सकता। तो वो दुआएं मुझे कहीं ना कहीं आगे तक ले जा रही है। जो चीज़ें, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, ये तमाम तरह की चीज़ें आपके कारण ही हो पा रहा है। मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। बाकी किसान भाइयों, जिनको नफरत करना है, जो लोग ऐसे हैं जो आपका हक खाने का प्रयास करें, वो तो स्वाभाविक सी बात है, चाहेंगे भी यही कि मेरे वीडियो ना आए, तो वो तो संभव नहीं है। और इस वाले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई भी आपका प्रश्न है या कुछ भी बात बोलना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बोल दीजिएगा। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।